you see start to wobble. My head bobbles when I start to speak. My ears flap wildly of their own free will, and my bottom jiggles when I'm perfect. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ज़िंदगी की मुश्किलें सभी देखते हैं, चलें आए हम देखें आज इस कहानी में। सना एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आई थीं। जब वो छोटी सी थी तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी वालदा पर आ गई। सना ने अपनी अम्मा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा, लेकिन अपनी अम्मा की मदद करने के बजाय वो अपनी दुनिया में घूम ही रहती। उसे समझ नहीं आता था कि ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। सना को स्कूल जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसके सारे दोस्त जो उसको देखते वो यही कहते कि तुम्हारी अम्मा तो सिलाई का काम करने वाली है, तुम क्या करोगी। ये बातें सुन के सना के दिल में दर्द होता, लेकिन उसे लगता था कि जिंदगी का रास्ता सिर्फ तकलीफों से भरा है। जब सना ने 10th क्लास पास की तो उसकी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लंबी बीमारी है और इलाज के लिए खूब पैसा चाहिए होगा। अब उसे अपनी फैमिली को संभालना था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि ये सब कैसे होगा। एक रात जब सना अपने कमरे में अकेली बैठी बहुत रो रही थी, उसे अपनी अम्मा की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी अम्मा से कहा, अम्मी मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हर कदम पे सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। मैं आपके लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं क्या करूं? माँ ने बहुत प्यार से जवाब दिया, बेटा ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर शख्स की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो इंसान इन मुश्किलों का सामना हिम्मत और सब्र के साथ करता है, वो ही असल में जीत जाता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें अपनी ताकत और हौसले को बढ़ावा देना पड़ता है। हर मुश्किल हमें कुछ नया ही सिखाती है। सना चुपचाप माँ की बातें सुनती रही, लेकिन दिल में अभी भी ये सवाल था, मुश्किलों का सामना कैसे करूं। एक दिन सना ने फैसला किया कि अब वो अपनी अम्मा के लिए कुछ करेगी। उसने अपने स्कूल के दोस्तों से मशवरा किया और सोचा कि वो अपने घर का सिलाई का काम अपनी अम्मा के साथ मिलकर बढ़ावा देगी। शुरू में लोग उसे हंसी मजाक में लेते थे, लेकिन सना ने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। दिन रात की मेहनत के बाद सना ने अपनी सिलाई का काम छोटे से बड़ा कर लिया। अब लोग उसे काम देने लगे थे और उसका घर थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगा था। उसने अपनी अम्मा के इलाज का काम करवाना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता संभालना सीखा। खुद से कहने लगी कि मुश्किलों ने मुझे इतना मजबूर बना दिया है कि अब मुझे कोई भी मुश्किल कमज़ोर नहीं कर सकती। हर रात जब वो सोती थी तो बस यही सोचती रहती कि अब ये काम कैसे संभलेगा और अब क्या करना है। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि मुश्किल ज़िंदगी ने ही मुझे ये सब ताकत दी है। माँ मुस्कुराई और कहा, बेटा असल जीत वही है जब तुम मुश्किलात का सामना करके अपने रास्ते बनाती हो। ज़िंदगी की हर मुश्किल तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। सना अब समझ चुकी थी कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें हमें मजबूत और कामयाब बनाती हैं। उसने अपनी अम्मा के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और अपनी कोशिशों से साबित किया कि अगर हौसला और सब्र हो तो कोई मुश्किल ज़िंदगी को तोड़ नहीं सकता। उसका दिन रात मेहनत करना
اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بوتیک بائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب وہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی کام سکھاتی۔ اماں اس کی محنت اور ترقی دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ اب ثنا کی اماں کی صحت بھی اچھی ہوتی گئی اور چھوٹے بہن بھائی اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ مگر اب ثنا کو پتہ چل چکا تھا کہ محنت میں ہی برکت ہے، محنتی انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے کام کرنے کا اتنا شوق ہوا، ان کے اب مشکل حالات بھی بہت اچھے ہو گئے، اور یہ سب ثنا ہی کی خوب محنت کا رزلٹ تھا۔ اور اب نہ وہ صرف بہت بڑے بوتیک کی اونر تھی، بلکہ وہ فیشن انڈسٹری میں فیمس بھی ہو گئی۔ اب وہ ایک ٹیلنٹڈ اسٹار بن چکی تھی۔ ثنا نے اس خوشی کو خوب سیلیبریٹ کیا اور اماں بہن بھائی بہت خوش ہوئے اس کی اس سکسیسفل لائف کو دیکھ کے۔ ثنا کی ہوئی سکسیسفل لائف شروع اور کہانی کا ہوا دی اینڈ۔